नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन मल्होत्रा टेक्नोलॉजी से गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको अपना कैटलॉग मल्होत्रा टेक्नोलॉजी का कैटलॉग दिखाना चाहता हूँ। हम लोग इंडक्शन हीटिंग मशीन में डील करते हैं। इंडक्शन हीटिंग मशीन का क्या प्रिंसिपल होता है, इंडक्शन हीटिंग मशीन में क्या पावर रेंज होती है और क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होती है और कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन बताने के लिए मैं आज आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो मल्होत्रा टेक्नोलॉजीज़ हम लोग डील करते हैं इंडक्शन हीटिंग मशीन में, और मैं इसका सबसे पहले आपको बताता हूँ वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग जो हीटिंग कॉइल होती है उसमें एडी करंट का फ्लो करता है। जब भी कोई वर्क पीस हम कॉइल के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब बारी आती है कि हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है और क्या पावर रेंज होती है और कौन सी फ्रीक्वेंसी को कब सेलेक्ट करना चाहिए। ये एक बेहतरीन मुद्दा है कि आपको सेलेक्ट कैसे करेंगे कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी की मशीन लेनी है और आपको कौन सी पावर लेनी है। तो हमारे पास आती है सबसे पहले मीडियम फ्रीक्वेंसी, इसके बाद आती है सुपर ऑडियो पावर फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हमारे पास आती है हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज, एंड इसके बाद फिर से आती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले मीडियम फ्रीक्वेंसी की मशीन के बारे में। मीडियम फ्रीक्वेंसी मशीन 15 किलोवाट से 300 किलोवाट तक हम लोग डील करते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है दैट इज़ अप टू 20 किलोहर्ट्ज़। 20 किलोहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी होती है। रनिंग फ्रीक्वेंसी अराउंड 10 किलोहर्ट्ज़ होती है। और ये जो मीडियम फ्रीक्वेंसी है या लो फ्रीक्वेंसी भी उसको बोल देते हैं, ये रेंज हम लोग यूज़ करते हैं फोर्जिंग इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ पे हमारे को वर्क पीस की कोर तक हीट चाहिए होती है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सी पावर आपको लेनी चाहिए, जो आपका वर्क पीस का साइज़ है और जो आपकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसका सेलेक्ट करते हैं। नॉर्मली 2.5 kg पर किलोवाट पर आवर प्रोडक्शन आती है। वो डिपेंड करती है कि आपका जो वर्क पीस है वो कॉइल से कितना मैच कर रहा है एंड उसकी शूटेबिलिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करती है। तो जो भी सपोज करो आपको 1 घंटे के अंदर 250 किलोमीटर को फोर्ज करना है तो आपको 100 किलोवाट एटलीस्ट मशीन लेनी चाहिए और मीडियम फ्रीक्वेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि कोर तक आपने गर्म करना है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आती है सुपर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है लगभग 30 किलोहर्ट्ज़ और 17 से 22 हम लोग यूज़ करते हैं उसको रनिंग फ्रीक्वेंसी के तौर पे। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट मॉडल जो हमारे पास आता है दैट इज़ 30 किलोवाट। 30 किलोवाट से लेके हमारे पास इसमें लगभग 200 किलोवाट तक की रेंज होती है। ये जो एप्लीकेशन है जिसमें कोर तक हीट चाहिए होती है लेकिन पूरा वर्क पीस को हीट नहीं करते, जिसमें हमें एंड हीटिंग करनी होती है, लाइक हमें बोल्ट का हेड फोर्ज करना है, कहीं से कोई बेंडिंग करनी है, कोई एनिलिंग का ऑपरेशन है, तो उसके लिए हम लोग सुपर ऑडियो फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं हार्डनिंग एप्लीकेशन के लिए। 5 किलोवाट से लेके 120 किलोवाट तक की हमारे पास इसमें रेंज होती है। इसकी रनिंग फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़ से लेके 100 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। जैसे सपोज करो कोई शाफ्ट आपने हार्ड करनी है और उसका डायामीटर है 50, तो आपको एटलीस्ट 50 किलोवाट की मशीन लेनी चाहिए और उसमें आपको केस डेप्थ चाहिए 1 mm से 2 mm या 2 mm से 3 mm। तो उसके लिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज लेना चाहिए। ये एक हार्डनिंग की एप्लीकेशन के लिए होती है। हार्डनिंग के साथ साथ कई जगह कहीं पे ब्रेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो भी हम इसको कर सकते हैं, और कई खाली हीटिंग की एप्लीकेशन होती है तो वहाँ पे भी हम हाई फ्रीक्वेंसी सीरीज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारी रेंज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इसकी रनिंग फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़, 300 किलोहर्ट्ज़, 500 किलोहर्ट्ज़, 1.1 मेगाहर्ट्ज़, बहुत तरह की इसके अंदर रेंज है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। मिनिमम 250 किलोहर्ट्ज़ हमारे पास इसमें पावर होती है। इसमें भी 3 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक का हमारे पास इसके अंदर मशीन है। 3 किलोवाट से लेके 100 किलोवाट तक की इसके अंदर मशीन होती है हमारे पास। और ये जो यूज़ होती है ये जहाँ पे बहुत ही कम केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट होती है हार्डनिंग एप्लीकेशन में, वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको सपोज 0.5 mm की केस डेप्थ चाहिए या 1 mm की केस डेप्थ चाहिए, और जहाँ पे
जैसे जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट होते हैं, योकलो होता है, फोकलो होता है, स्टीयरिंग पार्ट्स होते हैं, सस्पेंशंस होती हैं, वहाँ पे हार्डनिंग डेप्थ के अलावा पैटर्न की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो पैटर्न अचीव करने के लिए अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी की रेंज रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास 4 तरह की फ्रिक्वेंसी होती है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी साथ में अटैचमेंट्स होते हैं, जिसका मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए दोस्तों, आपको किसी भी तरह की कोई भी इंडक्शन हीटिंग मशीन से रिलेटेड आपको रिक्वायरमेंट है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे को 9871756222 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाते जाइए।